नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको धान की 4 बहुत ही बेहतरीन वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम आपको धान की जिन 4 वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यह सभी धान की वैरायटियाँ पान सीड नाम की कंपनी की है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो धान के काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन बीजों को बनाती है। मार्केट में इस कंपनी की बहुत सारी वैरायटियाँ बिक रही हैं, लेकिन आज हम आपको इस कंपनी की जो 4 बहुत ही बेहतरीन वैरायटी हैं उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसी वैरायटियों के बारे में जानकारी चाहते हैं जो मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाए और उन्हें काफ़ी बड़े और अच्छा उत्पादन निकाल कर दे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम आपको धान की ऐसी 4 वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे जो मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाए और आपको काफ़ी बड़े और बेहतरीन उत्पादन दे। इन वैरायटियों के बारे में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की सबसे पहली वैरायटी है वो है पान 2423। किसान भाइयों, ये एक धान की ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही कम दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें इस वैरायटी की फसल अवधि के बारे में, तो इस वैरायटी की जो फसल अवधि है वह लगभग 115 से लेकर 120 दिन की होती है। इस वैरायटी को किसान भाइयों खरीफ सीजन के लिए काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर लगाएं, आप बहुत ही बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं इस वैरायटी से। इसके पौधे की लंबाई जो है वह लगभग 100 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक होती है। बाल की लंबाई के बारे में बात करें तो वह लगभग 26 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका जो दाना होता है वह काफ़ी लंबा और बोल्ड होता है, देखने में काफ़ी चमकदार होता है। इस वैरायटी में जो बालियों के में से दाने की झड़ने की समस्या होती है वह देखने को नहीं मिलती है। और किसान भाइयों, इस वैरायटी में आपको लगभग 1 से 2 सिंचाई ही करनी पड़ती है। इस वैरायटी में आपको BLB के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर रोग भी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है और कभी कभी तो नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा अगर इसका अटैक होता है तो शायद ही आपको इस वैरायटी में देखने को मिल जाए, नहीं तो इस वैरायटी के अंदर स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है, यानी कि रोकथाम इसकी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है। पैदावार के मामले में भी यह वैरायटी काफ़ी बढ़िया और अच्छी है। 1 एकड़ खेत में यह वैरायटी आपको 25 से 28 कुंटल की पैदावार निकाल कर देती है। इस वैरायटी को आप लगभग सभी राज्यों में लगा सकते हैं और उन राज्यों के लिए काफ़ी बढ़िया होती है जहां पर सिंचाई का साधन अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये कम सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है। जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पर भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आपके पास बहुत अच्छा सिंचाई का साधन नहीं है या आप एक ही 2 सिंचाई कर सकते हैं तो यह वैरायटी भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छी है और काफ़ी अच्छी पैदावार आपको निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की दूसरी वैरायटी है उसका नाम है पान 802 या पान सीड कंपनी की है। काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। अब हम बात करेंगे कि इसकी फसल अवधि क्या है। तो धान की इस वैरायटी की जो फसल अवधि है वह 120 से 125 दिन की होती है। ये भी मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाती है। इसका जो पौधा होता है उसकी लंबाई लगभग 115 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी बाल की लंबाई 30 से 32 सेंटीमीटर तक होती है और एक बाल में आपको 280 से 300 दाने तक देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी की अगर आप बेरन डालना चाहते हैं तो मई से लेकर 20 जून तक डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस समय और के दौरान अगर इसकी बेरन डालते हैं तो जमाव काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि यह वैरायटी जो है वह लगभग जिसकी बेरन है वह लगभग 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अगर आप बेरन का समय निकाल दें तो यह 90 से 100 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस वैरायटी का जो दाना है यानी कि जो धान है वह काफ़ी लंबा होता है और बहुत ही महीन होता है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। रोग प्रतिरोध क्षमता भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी है। सिंचाई के बारे में बात करें तो लगभग 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता इस वैरायटी में आपको पड़ती है और पैदावार जो है वो 28 से 30 कुंटल, यानी कि मान के चलिए तो यह आपको 26 से 30 कुंटल 28 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार निकाल कर देती है। पैदावार जो है किसान भाइयों वो आगे पीछे होती रहती है। यह निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है। बढ़िया और अच्छी उपजाऊ ज़मीन है तो आपको पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। कम अच्छी ज़मीन है यानी कि मतलब अच्छा उत्पादन निकाल कर नहीं देती, बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं है, तो पैदावार आपकी थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है जो किसान भाई लगाना पसंद करते हैं। अगर आप भी लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन जरूर मिलेगा। किसान भाइयों, आज की हमारी जो पान कंपनी की तीसरी वैरायटी है वो है पान 2150।
ये भी धान की एक बहुत ही बेहतरीन हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही कम दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, धान की यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये एक ऐसी धान की वैरायटी है जो बहुत ही कम दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है और जो अन्य वैरायटियाँ मार्केट में उपलब्ध है जो लगभग इसी समय अवधि के दौरान पककर तैयार होती हैं, उनकी तुलना में आपको 20 से 30% अधिक उत्पादन निकाल कर देती है और साथ ही साथ इसके अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है। इस वैरायटी में आपको लीफ ब्लास्ट, BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, साथ ही साथ BPH तीनों के प्रति काफ़ी ज़्यादा रोकथाम और प्रतिरोध क्षमता देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा सहनशील होती है इन रोगों के प्रति, यानी कि यह रोग इन वैरायटी में नहीं लगता है। यह वैरायटी काफ़ी बढ़िया और अच्छी है। इस वैरायटी के जो पौधे की लंबाई है वो लगभग 15 से लेकर यानी कि 115 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है। बाल की लंबाई लगभग 26 से 27 सेंटीमीटर और जो इसका दाना होता है वो काफ़ी लंबा होता है और हल्का सा चमकदार होता है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, लंबा और हल्का मोटा होता है और खाने में काफ़ी बढ़िया और देखने में भी काफ़ी बढ़िया होता है, जिससे कि मार्केट में अगर आप बेचने जाते हैं तो आपको रेट भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा मिलता है। पैदावार के मामले में भी ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया और अच्छी है। लगभग 28 से 30 कुंटल 32 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार निकाल कर देती है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की चौथी वैरायटी है वो है पान कंपनी की पान 2145। ये भी एक धान की हाइब्रिड वैरायटी है जो मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो फसल अवधि है वो लगभग 125 से लेकर 130 दिन की होती है। यह वैरायटी लगभग की जो है वह 130 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। इसकी बिरण भी आप 15 मई से लेकर 15 जून तक 20 जून तक के अंदर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, बेरन जो है वह लगभग 25 से 30 दिन के अंदर तैयार होती है और जो फसल है वह लगभग बेरन का अगर हम समय निकाल दें तो 90 से 100 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, जो मोटा मोटा मान के चले तो 4 महीने तक होता है। किसान भाइयों, इसका जो पौधा होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। पौधे की लंबाई 115 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी को आप बहुत सारे अलग अलग राज्यों में लगा सकते हैं, जैसे कि आप मान चलिए तो मध्य प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा किसान भाइयों इधर हमारा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सभी राज्यों में लगा सकते हैं। पैदावार के मामले में यह सबसे ज़्यादा देती है पैदावार। इसकी जो पैदावार है वह 30 से 32 कुंटल 33 कुंटल प्रति एकड़ की होती है। एक बाल में आपको लगभग 300 से 350 दाने तक देखने को मिल जाते हैं। दाने से काफ़ी लंबे होते हैं और जो किसान भाइयों थोड़े से बोल्ड साइज़ के होते हैं। इस वैरायटी में आपको लीफ ब्लास्ट, BLB, BPH और स्टेम बोरर तमाम प्रकार के रोगों और बीमारियों के प्रति और कीटों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता देखने को मिलती है। पैदावार भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है। इसकी बाल जो होती है काफ़ी गजीन होती है, बाल काफ़ी लंबी होती है, जिसके कारण आपको बालें जो हैं वो काफ़ी लंबी और गजीन देखने को मिलती हैं। फसल जब तैयार होती है तो इसकी बालें काफ़ी अच्छे तरीके से लटक जाती हैं, जिससे कि आपकी जो धान की फसल है वो काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है। और इसमें किसान भाइयों एक खास बात है कि इसका जो धान है वह पटपा नहीं होता, यानी कि सभी दानों में, धान के छिलकों में दाने आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण आपकी पैदावार काफ़ी अधिक होती है। दोस्तों, इस वैरायटी को आप लगभग सभी राज्यों में लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।